हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को, क्योंकि हम जो बताने वाले हैं वो बहुत ही डिटेल में बताएंगे। तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलाम का नियम लिखिए तथा, हाँ, गुलाम का नियम ही लिखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा आप लोग जान लीजिए 5 नंबर में 4 नंबर पूछता है, क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी 5 में पूछ लेता है, कभी कभी 4 में पूछ लेता है। तो इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं हो, एग्जाम के ऊपर है, एग्जामिनर के ऊपर है किस तरह से नंबर दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है, अच्छे से पढ़ना है, तैयारी यहाँ करनी है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि दो स्थिर बिंदु, मान लीजिए क्या कहा है, दो स्थिर बिंदु आवेश है। एक क्या है Q1, एक है क्या है Q2 है। ये क्या है, एक स्थिर है, स्थिर। इसमें कोई भी गति नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, कोई भी गति नहीं हो रही है। तो इसमें कहा गया है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ये दो स्थिर बिंदु है, आप लोग जानते ही हो। इनके मध्य जो एक बल लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है ना बाबू, वो क्या होता है, चाहे आकर्षण बल हो या फिर प्रतिकर्षण बल हो। आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल तो आप लोग जानते हो, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ अच्छे से। तो इसमें देखिए बल आवेशों के गुणनफल का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा Q1 है गुणे Q2 है, इसके गुणनफल जो है ना, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कुछ इस प्रकार लगता है कि इसके अनुक्रमानुपाती होता है बल के, किसके, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग इतना लिख सकते हैं कि एफ समानुपाती किसके है, Q1 इंटू Q2 के। फिर देखिए कहा गया है इसमें कि तथा इनके बीच की दूरी, जो इनके बीच की दूरी है ना, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होता है, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती से होता है। आप लोग यहाँ देख लीजिए, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हम कह सकते हैं एफ व्युत्क्रमानुपाती किसके, 1/r², यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात आप लोग लिख दो बहुत ही अच्छे से। फिर देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर कहा गया है, आप लोग यहाँ देखिए, इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। और जो एफ अनुक्रमानुपाती 1/में r² है, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 ले लेते हैं। को जोड़ने पर या फिर को ऐड, जोड़ने पर या फिर मिलाने पर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। से हम क्या प्राप्त करते हैं, एफ अनुक्रमानुपाती किसके, देखो यहाँ पर जब ये क्या होगा, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, Q1 इंटू Q2 कहाँ जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चले जाएगा ना। तो कर सकते हो Q1 इंटू Q2 बटे में, आप लोग जानते हो r² है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। इतना प्राप्त हुआ मैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाते हैं, किसका चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको मानते हैं क्या, नहीं के मानते हैं ना। तो एफ इज इक्वल टू हम कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के इसको हटा तो के आ गया है ना। तो फिर इंटू में लग जाएगा क्या, Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो हमारा क्या हुआ, इतना फार्मूला। अब हम जानते हैं चूंकि के इक्वल टू होता है, क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो ये हमारा है एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन है, और यहाँ जगह लगा नीचे 0 तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ठीक है। जिससे मान लो क्या है, एक म्यू होता है, यहाँ नीचे लगा 0 तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। वह इससे ही क्या होता है, ये भी होता है। तो आप लोग बस समझ लीजिए क्या क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, जो वहाँ पर जो सूत्र में क्या लिखा है ना, इसकी जगह पर लिख देंगे क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो वहाँ पर लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। फिर इंटू में आप लोग जानते हो यहाँ पर Q1 इंटू में Q2 अपॉन में क्या लिखा है, r² लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा सूत्र हो गया, फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया। ये हमारा बिल्कुल सूत्र जो है
वो बिल्कुल फार्मूला क्लियर हो गया है, बन गया है। लेकिन आप लोग जो न्यूमेरिकल में आता है क्या था, न्यूमेरिकल में होता है कि जो आप सालन 1/4 सालन नॉट होता है, 1/4 सालन नॉट, ये सूत्र बहुत ज़्यादा काम देता है, सूत्र में बहुत ज़्यादा काम देता है न्यूमेरिकल में। तो जो इसका मान होता है वो क्या था, 9 गुणे 10⁻⁹ सॉरी 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है, ये होता है इसका मान। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि F = 9 गुणे 10⁹ Q1 × Q2/R², ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लोग इतना लिखो या नहीं लिखो, लेकिन इसको लिखना अनिवार्य है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये जो हमारा होता है न्यूमेरिकल में काम देता है, बहुत ज़्यादा काम देता है 9 गुणे, क्योंकि इसका मान जो होता है वहाँ रखना पड़ता है, पुटअप करना रहता है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा है। तो इसी तरह से हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, ट्रांसफार्मर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए, इसका सिद्धांत भी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इसे अच्छे से मतलब याद कर लें। जैसे वहाँ कहा गया है कि ट्रांसफार्मर क्या है, पहला जो हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, तो वो देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या इसका सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। कहा गया ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, क्या है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 200 वोल्ट की क्या होता है, मतलब 200 वोल्ट की करंट की आवश्यकता होती है, और तुम्हारे घर में आ गया क्या 300 वोल्ट की, तब क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा ना, क्योंकि आपको 200 वोल्ट की मतलब आवश्यकता है, आपको 300 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि आपके घर में क्या होगा, जब बल्ब लगे होंगे उसका ब्लास्टिंग निश्चित है, ठीक है। तो यही क्या करता है, ट्रांसफार्मर ऐसा यंत्र है जो कि उसको अपने लिमिट में काम करने का क्या होता है, क्षमता होती है, तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या फिर क्या करते हैं, अधिक किया जा सकता है। मान लीजिए आपको 300 वोल्ट की आवश्यकता है, तो आपको 300 मतलब आप कर सकते हो उसे, 300 की हमें 300 मिले, वो अपने आप ही क्या करेगा, जितना कि आपको आवश्यकता हो तो उतना देता रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपको जैसे वो नहीं लगा है, ट्रांसफार्मर नहीं है, अब आपको 300 की आवश्यकता है, अब वो अचानक से आ गया कि 500, तो क्या होगा, आपका हालत डाउन, और के साथ में घर के लोगों की भी हालत डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर कहा गया इसका सिद्धांत भी लिखिए। तो सिद्धांत क्या लिखते हैं, सिद्धांत में लिखा गया है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, देखो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अगर आपको अन्योन्य प्रेरण पर वीडियो चाहिए तो क्या करना, आप हमारे कमेंट पे बॉक्स में कमेंट करना कि हमें मतलब जिस कमेंट में अगर कमेंट अच्छा आया, काफ़ी लोगों का कमेंट आ जाएगा, तो हम अन्योन्य प्रेरण पर भी एक वीडियो बनाकर आपको पास भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा गया अन्योन्य प्रेरण, हाँ, ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। किस पर, अन्योन्य प्रेरण जो होता है वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जो जानते हो अन्योन्य प्रेरण क्या है, उनको तो मालूम हो जाएगा कि जो अन्योन्य प्रेरण का वो परिभाषा है वही पूरा इसमें लिखा है, पूरा उसी लिखा है, उसी को लिख दिए हैं, ठीक है। कहा गया ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बात मतलब लिख गई है, ठीक है। अर्थात हम बोल सकते हैं किसी कुंडली में सॉरी किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, क्या होता है, किसी कुंडली में, ठीक है, क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या होता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स भी की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, जो कुंडली होता है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है कि संख्या में परिवर्तन हो जाता है, और क्या होता है, जिसके बाद या फिर जिसके कारण द्वितीय कुंडली, ध्यान दो, एक होता प्रथम, एक होता द्वितीय, ठीक है। चित्र यहाँ बनाएंगे नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर जितना पूछेगा उसी को लिख दे, काम हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर की आवश्यकता है, 5 में क्या उनका अपना पूरा खितौनी लिख दोगे, नहीं ना, तो खितौनी नहीं लिखने की आवश्यकता है, आप क्या करो, जितना पूछा उतना ही लिख कर चले आओ। फिर देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, जिसके कारण क्या होता है, जो द्वितीय कुंडली होती है
उसमें क्या होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इतना लिख दोगे भाई साहब, आपको 5 या 4 में मिल जाएगा, जितने नंबर का वो मिलेगा देते होंगे वो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि लेंस की क्षमता क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। क्या करना है, इसका मात्रक लिखना और लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो क्या इतना आप लोग नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। लेकिन हम और भी आसान शब्दों में लिख रहा है, उससे देख लीजिए। कहा गया लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई। जो लेंस की क्षमता होता है वो क्या होता है, उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी कि जो हम इससे पी से दर्शाते हैं, पी बराबर हमें क्या हो जाएगा, 1/में एफ स्मॉल एफ, क्या वो भी अगर इसको मीटर में दिया है तभी लिखेंगे। मीटर में क्या होता है 1/एफ लिख देंगे, ठीक है। पी बराबर 1/एफ। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ सेंटीमीटर में लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, पी बराबर किसका हो जाएगा, 100/में स्मॉल एफ किस में, सेमी में हो जाएगा तब। ठीक है ना बाबू, समझ में आया कि नहीं आया। सेमी में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में ऐसा लिखेंगे। हाँ, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं, जहाँ पर हमारा ये सूत्र काम देता है, जहाँ पर क्या होता है ये वाला सूत्र बहुत ज़्यादा काम देता है। इसमें देखो क्या कहा गया है कि लेंस की क्षमता का क्या तात्पर्य है, इसका मतलब इसका मात्रक भी लिखिए। तो मात्रक भी नहीं लिखे हैं, अभी लिख देंगे, ठीक है। कहा गया लेंस की क्षमता का क्या तात्पर्य, इसको देख लीजिए पहले। कहा गया लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई। क्या होता है, उसकी मीटर जो होता है उसमें नापी गई, क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमण के बराबर होता है। व्युत्क्रमण मतलब जो बटे के बराबर होता है, ठीक है, 1/में होता है, वो क्या होता है, व्युत्क्रमण होता है, व्युत्क्रमण के बराबर होता है। तो हम लोग ऐसा लिखकर इससे लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएगा बहुत आसान शब्दों में, ठीक है। तो पी बराबर अगर मीटर में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, और अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ऊपर 100 कर देंगे, बटे में क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ इंटू सी, मतलब सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर इसकी मात्रक की बात करो, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसको डी से लिखते हैं डायोप्टर को। तो यहाँ पर लोग लिख सकते हो पॉइंट करके कि इसका मात्रक मात्रक डायोप्टर, देखिए यहाँ पर डायोप्टर, यानी कि इसके डी से लिखते हैं, डायोप्टर होता है, होता है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया। कहा गया लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रमण के बराबर होता है, इसे पी से दर्शाते हैं। ये उसके बाद लिख दो, उसके बाद लिखने के बाद क्या करो, इसका मात्रक भी लिख दो, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, यानी डी से लिखते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसका एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए न्यूमेरिकल भी ले आए हैं। तो इसका न्यूमेरिकल भी देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या है, इसकी शॉर्ट आप ले लीजिए। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसका न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन मैंने बताया उसका न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसमें कहा गया +2.50 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्या होता है, क्षमता वाले 2 लेंस हैं। क्या है, 2 लेंस हैं या फिर लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसका पता क्या करना है, फोकस दूरी याद करना है। 2 लेंस है उसको मिलाने के बाद एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी याद करना है। ये देखो क्वेश्चन जो आया है 2019 में आ चुका है, 2022 में आ चुका है, 2023 में आ चुका है, ठीक है। 2022, 23 और 19 में आ चुका है, तो इस बार भी फाइनली ये आएगा ही 25 में, ठीक है। इसमें कहा गया है कि फोकस दूरी याद करना। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि जो हमारा जो क्षमता दिया कितना दिया, 2 दिया है, तो P1 करके क्या लिख दें, 2.50 डायोप्टर। और दूसरा जो है क्षमता कितना है, P2 बराबर क्या है, -3.75 डायोप्टर है, ठीक है। फिर इसमें कहा गया है हमें क्षमता वाले जो लेंस लेना है उसको क्या करना है, मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ लिखिए संयुक्त लेंस की क्षमता
ये ज्ञात करना है। तो पहले ये ज्ञात करना है, क्या करेंगे हम, संयुक्त मतलब जोड़ देना है, बस संयुक्त कर देना है, ठीक है। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो एक P बराबर हो जाएगा क्या, P1 प्लस में P2 हो जाएगा, राइट। अब देखो P1 क्या है, P1 का मान दिया है 2.50, प्लस में क्या करना है, P2 का मान भी रख देना है। तो P2 को मान गया है -3.75 है, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ पर कहा गया है कि 2.50 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3.75 बचा है, ठीक है। इसको हम करेंगे तो माइनस करेंगे कुछ इस प्रकार से आएगा, 1.25 आएगा, लेकिन कहाँ छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है तो इसलिए आगे माइनस भी लग जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। और किस में आएगा, डायप्टर में आएगा। इसका जो मात्रक होता है, क्या डायप्टर होता है, क्षमता की मात्रक क्या होता है, डायप्टर तो ही होता है। अब क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब ज्ञात करेंगे क्या, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो पॉइंट करके लिख लीजिए, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। तो इसमें क्या करेंगे, इसका सूत्र लिख देंगे, जो अभी मैंने सूत्र अभी पढ़ा था वही लिख देंगे। P बराबर क्या होता है, 100/में F। लेकिन हमें P तो मालूम है, क्या है बबुआ, P तो मालूम है, ये सेम ही में हो जाएगा, ठीक है। P हमें मालूम है, हमें F ज्ञात करना है। तो F को जब उधर लाएंगे, साइड में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 100/P हो जाएगा, ठीक है। अब जब मान पुटअप कर दो, 100 में क्या है, P का मान कितना निकल गया है, -1.25 आया है। जब हम यहाँ से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने अंक बाद पॉइंट है, 1-2 अंक बाद पॉइंट है। इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या, -125 जब लिखेंगे तो जब 125 लिखेंगे यानी पॉइंट बीच का गायब हुआ। कितने, यहाँ पहले 100 था, ठीक है। तो कितना अंक बाद पॉइंट रहा है, 2 अंक बाद, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक। अब क्या करना है, इसे काट लेना है, काट देना है। कैसे काटोगे, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, कितने, 3 जीरो बचे, 1 0 0, ठीक है। फिर 5 से 5 25, फिर 5 चौक 20, 0 0 हो गया, ठीक है। अब फिर देखो 5 के नंबर 5 55 है, 40 और 0 बच गया। यानी इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस लगा था पहले से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, -80 ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, -80 आंसर आ जाएगा। अगर देखो हमने ज्ञात किस में किया, हमने सेंटीमीटर में ज्ञात किया है, तो इसलिए आगे भी लिख देंगे हम क्या, सेंटीमीटर, यानी -8 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना पढ़ाया गया आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया है, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा जो चैनल है वो न्यू चैनल है। और 1 फरवरी से आप लोग जानते हो कि हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर जितना पढ़ाया गया इसका आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से नोट्स इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।